another chapter, that is chapter number 2, which is epidemiology. Okay, so here the first question is the study that is aimed to determine the prevalence of a disease in a population is. गाइस, तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रेवलेंस एक्चुअली है क्या. ठीक है, तो प्रेवलेंस क्या डिटरमाइन करता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये क्या बताता है कि हाउ मेनी पीपल हैव अ डिजीज एट अ वन पर्टिकुलर टाइम. मैंने बताया था ना कि कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने लोग डिजीज हैं, दैट इज प्रेवलेंस. ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या करता है, दैट ऑल्सो लुक्स एट अ पॉपुलेशन एट वन स्पेसिफिक टाइम. तो ये एकदम मैच होता है. और वैसे भी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का अनदर नेम इज़ प्रेवलेंस स्टडीज़. तो आप यहाँ से भी सोच सकते हो. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इट मेजर्स डिजीज एंड पॉपुलेशन एट द सेम टाइम. ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली सेम एज प्रेवलेंस. ओके, सो हेयर द आंसर इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी. समझ गए ना आप लोग? या एक बार और समझा दूंगी मैं, नो प्रॉब्लम. नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों इसका आंसर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है. क्रॉस सेक्शनल स्टडी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बताती है हाउ मैनी पीपल्स आर अफेक्टेड. एट द सेम टाइम प्रिवलेंस भी हमें क्या बताता है कि कितने इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं. ठीक है, डिजीज्ड इंडिविजुअल, डिजीज्ड इंडिविजुअल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल्सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को ही हम प्रिवलेंस स्टडीज बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं यहाँ पर जो कि मैंने सॉबिन पीटर से लिया है. द मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड इफेक्ट आर मेड एट द सेम टाइम. ठीक है, क्या बोल रहा है ये, मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड इफेक्ट आर मेड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन on the relationship between a disease and other variables of interest as they exist at one point of time. यही चीज़ हमें याद रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल स्टडी. नेक्स्ट ये भी याद रखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या है, ईजी करने के लिए इकोनॉमिकली कैरी आउट. Now second, the term prevalence refers to, so it refers to the cumulative effect of a disease. Why? Because it include all cases, the new ones, also the old ones. Okay, next question है, epidemiology is primarily concerned with, so it is concerned with, हम किस चीज़ का इसको देखते हैं एपिडेमियोलॉजी में, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज इन पॉपुलेशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही इसी तरीके की है. एपिडेमियोलॉजी स्टडी फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन एंड देयर डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, जहाँ पे भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे इसी तरीके की है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट गोल ऑफ डेंटल एपिडेमियोलॉजी. तो क्या है इसका, अभी आपने क्या पढ़ा, एपिडेमियोलॉजी स्टडी फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, एंड दो और पैरामीटर होते हैं इसके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज. इसका एम होता है. ठीक है, दैट इज द एम. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल्टीमेट गोल. वहाँ पे एक तरीके से डेफिनेशन पूछा था, तो वो क्या स्टडी करता है, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन. अब उसको डिटरमाइन करने के बाद उसका गोल क्या होता है, उसको कंट्रोल करें. अब उसको पता चल गया यहाँ पे इतनी डिजीज़ होती है, इतनी फ्रीक्वेंटली होती है, और ये डिजीज़ होती है. अब उसका क्या गोल हो गया, अब उसका गोल हो गया उसको कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल ऑफ डिजीज़. नेक्स्ट, वाइपहम स्टडी इज़ यूज्ड इन. तो वाइपहम स्टडीज़ जो हम यूज़ करते हैं, पहले हम यहाँ पे सुन लेते हैं. स्टडी प्रूव दैट द रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्म ऑफ शुगर इन द कॉजेशन ऑफ डेंटल केरीज. ठीक है, अब ये क्या थी स्टडी, ये क्या थी, ये 436 हमने इन्होंने इन्वेस्टिगेट किए थे, 436 एडल्ट्स को लेकर इन वाइपहम हॉस्पिटल इन लुंड, स्वीडन. ठीक है, अब उनका पर्पस क्या था स्टडी का, डज एन इंक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करता है डेंटल कैरीज.
So if so, carries activity influenced by ingestion meal at the or refined sugar in time, the ingestion meal of sugar in a sticky form, the ingestion between meals in a sticky form, does it decrease in carbohydrate intake produce decrease in dental caries. तो मोस्टली इनकी स्टडी किस पर थी, डेंटल कैरीज जिन्होंने, ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इनका क्या किसका था, फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्म ऑफ शुगर, स्टिकी है, ठीक है, कैसी है, रिफाइंड है, शुगर स्टिकी है या शुगर, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडी इज। तो गाइज हम यहाँ देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स जो होती है हमारे कंट्रोल में होती है, हम उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसे लेंगे उसे नहीं लेंगे, तो हमारे ऊपर होता है वो सब। तो जो ठीक है, बट जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसमें कोई मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते, नेचुरली वो नेचुरली ही चलती रहती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस हो गया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी दैट ऑल वेरिएबल्स आर अंडर कंट्रोल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द ऑपरेटर, ठीक है डी। नेक्स्ट, इन etiology ऑफ द डेंटल कैरीज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, विच वन इज नॉट इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हम देखेंगे कि एक होता है हमारा कीज ट्रायड, ठीक है, क्या क्या होता है उसके अंदर, सलाइवा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिफाइंड शुगर, ठीक है, जिसमें अब आजकल टाइम भी जुड़ चुका है, बट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्या है, होस्ट का फैक्टर है, इट्स नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ स्टडी यूज्ड इन 10-year फ्लोराइड टैबलेट्स स्टडी कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज। अब फ्लोराइड टैबलेट्स का आप ट्रायल कर रहे हो, अब ये एक तरीके से क्या एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गया ना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है 10 साल से फ्लोराइड टैबलेट पे। अब इसमें क्या होगा, आप इसको ट्रायल भी करो, इसमें इंटरवेंशन भी होता है एक्चुअली, बीच में आप कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसको। तो ये वाली स्टडीज़ क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ठीक है। मैं आपको पहले भी बताया था ना, देखो पढ़ते हैं यहाँ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बारे में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और इंटरवेंशन स्टडीज आर स्टडीज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ये सोबन पीटर की लाइन है एकदम, सोबन पीटर, ठीक है। These study involve some action, intervention or manipulation such as deliberate application or withdrawal of suspected cause or changing one variable in the causative change in the experimental group while making no change in the control group and observing and comparing the outcome of the experiment in both group. तो इसमें क्या है, फ्लोराइड टैबलेट्स ट्रायल इन्वॉल्व इंटरवेंशन, हेंस दे आर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है। नाउ ट्रू अबाउट प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस इज, क्या है, इंसिडेंट क्या होता है, रेट होता है, और प्रेवलेंस क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो इंसिडेंट इज रेट, प्रेवलेंस इज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द सैम्पल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन फॉलोड फॉर सक्सेसिव एग्जामिनेशन टू एवेलुएट द इफेक्ट। तो गाइज ये क्या होता है, अगर हम रिपीटेड एग्जामिनेशन करते हैं सेम इंडिविजुअल का ओवर टाइम, तो उसको हम बोलते हैं पैनल स्टडी। क्या बोलते हैं, पैनल स्टडी, ठीक है, याद रखना ये चीज़। इसमें क्या होता है कि हम इसमें कलेक्ट करते हैं डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं बहुत सेवरल ओकेजन पे, लेकिन ओवर टाइम फ्रॉम द सेम सैम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, रिपीटेड एग्जामिनेशन सेम इंडिविजुअल का ओवर टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं पैनल स्टडी। नेक्स्ट,
अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन ऑफ अ स्टडी इन अ गिवन ग्रुप इज, तो रिपीटेड एग्जामिनेशन 7 सेम क्वेश्चन, पैनल स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज इज, तो प्रेवलेंस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म ये होता है डेफिनेशन, प्रेवलेंस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ओल्ड प्लस न्यू केसेस, ठीक है, अपॉन उस टाइम पर पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनटू 100। ठीक है, तो प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज क्या है, प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट इंसिडेंट इज, इंसिडेंट क्या था, इंसिडेंट बताता है क्या, सिर्फ नए वाले केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस एट स्पेसिफिक टाइम विद इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम दोनों का। In other words, the incidence of a disease is the number of new cases of the disease which come into being during a specific period of time. The incident rate is this number per specified unit of population. Incident usually expressed as rate, that is cases per population per time. It can change from 0 to infinity. Incident can be represented by formula. This is the formula. ये थोड़ा एग्जाम्पल दिए हैं। New cases of specific disease during given period of time upon the population at the risk and into 1000. ठीक है, next the rate of yearly occurrence of a dental caries attack is referred to or number of new caries occurring within 1 year. तो इन्होंने क्या बोला, occurrence of new caries, तो क्या हो गया, incidence of caries। ठीक है, 14th done। 15 what kind of sampling should be done when there is a small group of people easily available। तो जब easily available होते हैं स्मॉल ग्रुप में अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनको कोई ग्रुपिंग तो नहीं करेंगे, उनका सिस्टमेटिक भी नहीं करेंगे, वो कोई बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं जो आप क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे नेचुरल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इन स्मॉल एक्सेसिबल पॉपुलेशन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, दिस इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच इक्वल एंड एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। नेक्स्ट अकरेंस ऑफ अ माल अक्लूजन। अब माल अक्लूजन क्या है, क्रोनिक, मतलब बहुत दिन से, ऐसा तो नहीं उसे कल पेशेंट आया था मुझे दिखाना, राजू से माल अक्लूजन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बता रहा है, ओल्ड, और अभी उसको क्या दिक्कत है, दो बोथ, तो प्रेवलेंस रेट। ठीक है, अ डिजीज सीन इन एक्सेस ऑफ अ नॉर्मल इन अ कम्युनिटी रिजल्ट्स इन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है एक्चुअली। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिजीज इन एक्सेस ऑफ अ नॉर्मल इन अ कम्युनिटी, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, एंडेमिक क्या होता है, परसिस्टेंट फाइंडिंग ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन, जैसे ये हो गया फ्लोरोसिस। पेंडेमिक जो पूरी फैली हुई है। ठीक है, एंडोजोटिक मतलब एंडेमिक डिजीज जो एनिमल्स के अंदर है। ओके, नेक्स्ट सिवियरिटी ऑफ अ डिजीज इज मेजर्ड बाय, तो सिवियरिटी कैसे मेजर्ड होती है, केस फर्टेलिटी इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ अमंग डायग्नोज केसेस हेंस रिफ्लेक्ट द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो केस फर्टेलिटी रेट क्या है, केस फर्टेलिटी रेट रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ डिजीज। दिस इज यूजुअली केस ऑफ infectious disease. It is given by formula total number of death due to specific disease upon total number of cases due to same disease. ये सोबन पीटर से मैंने लिया है। तो डायरेक्ट लाइन क्या बोल रहा है, सिवियरिटी ऑफ डिजीज, क्योंकि डेथ तक की पूरा चली जाती है, तो केस फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, तो एजेंट, होस्ट, डिजीज, इन्वायरमेंट।